हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बारिश हो रही है ज़बरदस्त और मैं भीगता भीगाता अपनी गाड़ी तक पहुंचा हूं और बैठते के साथ मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और एक इन्फॉर्मेशन जो कि एक इंसिडेंट बेसिकली जो हमारे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो दो न्यूज़ हैं। जो गुड न्यूज़ है वो मैं पहले शेयर करता हूँ। जो इंसिडेंट है वो बेसिकली एक हमला हुआ हम लोगों के ऊपर और लास्ट अभी वीकेंड पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि पोर्चुगल गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है। बेसिकली ये बहुत अरसे से इस पे डिबेट चल रही थी, एज पर एक्सपर्ट्स कि बहुत अरसे से इस पे बातचीत चल रही थी। होता ये था कि जब हम लोग यहाँ आते थे और यहाँ आने के बाद हम अपना डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद जब हम सबमिट करते थे, जिसको अपना मैनिफेस्टो दे इंटरेस्ट भी कहते हैं, और मिसाल के तौर पे अब जो फाइल लॉक को जिसको हम कहते हैं, तो जब हम अपनी फाइल लॉक करते थे तब से लेकर हमें वेट करना पड़ता था। हमारा वेटिंग पीरियड है 2 years, मे बी समटाइम 3 years, इट डिपेंड्स तो वो जो वेटिंग पीरियड था वो हमारा टोटली ज़ाया होता था। हमें नहीं पता था कि अब कितना टाइम लगेगा। और वो तो जो हमारा सिटीजनशिप का टाइम है, जो 5 साल का टाइम है, वो आपका काउंट होता था जिस दिन से आप अपना पहला टीआरसी कार्ड रिसीव करते हैं। ठीक है ना। अच्छी खबर ये आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉ पास हो गया है जिसकी वजह से जिस दिन भी आप अपनी फाइल लॉक करेंगे, जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपनी फाइल लॉक करी, उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक आपका वो टाइम काउंट होगा। और उन 5 सालों के अंदर जैसे आपने 5 साल का अर्सा पूरा किया, आपको वेट करना पड़ रहा है 1.5 साल 2 साल, नो प्रॉब्लम। आपने वेट किया, आपको पहला कार्ड मिला। पहले आपको पहला कार्ड 2 साल का मिलता था, फिर 3 साल का मिलता था, फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन अब जिस दिन आपने अपनी फाइल लॉक करी है उस दिन से लेकर अगले 5 सालों तक आप काउंट करेंगे। उस बीच में आपको पहला कार्ड मिलेगा, उसकी रिन्यूअल हो सकता आ जाएगी, और उसके बाद जब दूसरा कार्ड मिलेगा तो उसके ख़त्म होने का आपने वेट नहीं करना है। आपके 5 साल पूरे हुए और आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देना है। अब वो एक अलग बात है कि उसके लिए आपको पोर्चुगीज़ सीखनी है और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टोटली टैक्सेस आपने पूरे करने हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। लेकिन जो अच्छी खबर ये है कि हम लोगों का टाइम बहुत बच गया। तकरीबन आप समझ लें 2-2.5 साल का अरसा हर उस बंदे का बच गया जो अपनी नई फाइल लॉक करेगा और उसके बाद वो वेटिंग पे जाएगा। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी, जो भी नए आने वाले हैं, जिन लोगों ने फाइल लॉक करी हुई है, उन तमाम लोगों के लिए। अच्छा जी, तो जो सीन हमारे साथ हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है कि लास्ट वीकेंड पे हम लोग अपने एक फ्रेंड ने एक हमारा नया पिज़्ज़ा शुरू किया है, जो मैंने अभी मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने शेयर करी। हम बेसिकली सत्रोइश के एरिया में थे, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली सत्रोइश बट सत्रोइश अलविलादे मेट्रो स्टेशन लगता है, और कैंपो ग्रांडे इनके बीच में एक जगह है। वहाँ पर हम लोग मौजूद थे और हमने रात को वहाँ पर डिनर किया। अब बैठे हुए थे वहाँ पर हम लोग। जब वहाँ से बाहर निकले हैं तो मेरी गाड़ी पार्क थी बैक स्ट्रीट पे। हम वहाँ गए हैं, वहाँ पर 4 लड़के खड़े हुए थे। 3 एक तरफ खड़े हुए थे, एक तरफ खड़ा हुआ था, और चारों जो थे वो दे लुक लाइक ब्राज़ीलियन, क्योंकि वो काले नहीं थे। काले हमारे जो हैं वो जो अफ्रीकन हैं। आई एम सॉरी मैं काले का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फिर वो लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना वो गलत बात कर रहे हैं। बट एनीवे, तो वो जो काले बेचारे जो मशहूर हैं, जो अफ्रीकन्स मशहूर हैं कि वो गलत काम करते हैं या वो चोरी चकारी में ज़्यादा रहते हैं, काले नहीं थे। मैं रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो लोग नहीं थे, तमाम गोरे लड़के थे। दे लुक लाइक मे बी पोर्चुगीज़, दे लुक लाइक मे बी ब्राज़ीलियन। मैं उनको इतना ज़्यादा रिकग्नाइज तो नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि वो इतना इमीडिएट ऐसा सीन हुआ कि हम लोग वॉक करते हुए गली में एंटर हुए हैं और उन्होंने हमें देखा, हमें वॉच किया। एक लड़का सामने से आया, सीटी बजाता हुआ, उन्होंने दूसरों को इन्फॉर्म किया, और हम लोग बस जल्दी से गाड़ी में बैठे। बैठते के साथ मेरे साथ दोस्त था, उसने मुझे बोला कि मंसूर गाड़ी लॉक कर लो। मैंने बैठते ही गाड़ी को लॉक किया है और वो चारों के चारों गाड़ी के ऊपर झपट पड़े। इधर से दरवाज़ा खींच रहे हैं, इधर से एक ने उधर से पत्थर मारा, दूर से वो खड़ा हुआ था।
और स्पीड में मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है और हम निकल के वहाँ से चले गए। तो ये इंसिडेंट बताने का मकसद इतना सा था कि बी केयरफुल, जब आप किसी सन्नाटे वाली जगह पर हों, कहीं पर हों, तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि देखिए इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हर मुल्क के अंदर हो रही हैं, हर जगह पे हो रही हैं, ठीक है। पोर्चुगल के अंदर ये हमारे साथ पहला वाक़या था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमने सुना था कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, बट ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ पहली बार हुआ। स्टिल अगर हम कंपेयर करें तो पोर्चुगल के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, जिसे हमने सुना है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर इतना नहीं है। बट स्टिल एक चीज़ हुई है तो वो शेयर आप लोग के साथ करना ज़रूरी थी कि अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पर जब आप किसी ऐसे सुनसान वीरान इलाके में हो। अच्छा जी, तो ये 2 नंबरियाँ सब जगहों से तो हो रही हैं, लेकिन जो हमारे अपने जो भाई बंद हैं वो भी, आपको पता है कि वो तो पीछे है नहीं। तो एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग ये तो चले खुल्लम खुल्ला लूटमारी कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े वाइट कॉलर होते हैं और वो जो है ना वो लोगों के पैसे दबा लेते हैं, काम करवाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, काम करवाया और काम करवाने के बाद पैसे दबा लिए और पैसे नहीं देना और तंग करना। तो बस उससे होता क्या है कि अब जैसे मैं नाम लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि वो ब्राज़ीलियन थे या वो थे, तो वो लोग भी नाम लेकर ये पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, तो इन लोगों का तो काम ही यही है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अपना इमेज ना ख़राब करें, हमारे मुल्क का इमेज ना ख़राब करें प्लीज़। किसी ने अगर काम किया है तो उसके पैसे उसको वक्त पे दे दिया करें, जो कि हमारा दीन भी हमें सिखाता है। तो बेहतर यही है कि अगर किसी ने काम किया है तो उसके साथ सेटलमेंट करके उसका पैसा को दिया जाए, बजाय इसके कि आप उसको तंग करें। तो बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन थी और ये एक इंसिडेंट था जो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कहीं पर भी आप हैं बी केयरफुल, चारों तरफ नज़र रखें कि कोई ऐसे लोग तो नहीं है आपके इर्द गिर्द में जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मंसूर खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।